कोई भी शब्द इस आदमी की दयालुता की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है। 76 वर्षीय लाइब्रेरियन पालम कल्याण सुंदरम दुनिया को सिखाता है कि पैसा आपको लोकप्रियता और मान्यता नहीं देता। यह आपकी दयालुता है जो प्रसिद्ध हो जाती है, जिसके लिए लोग आपको अपनी मूर्ति के रूप में पहचानते हैं। कल्याण सुंदरम ने 30 वर्षों तक लाइब्रेरियन की भूमिका निभाई है। लाइब्रेरियन के रूप में काम करने के अलावा उन्होंने एक दिन में 2 भोजन और कुछ वेतन के सौदे में एक होटल में वेटर के रूप में भी काम किया है। क्या आप अपनी पूरी की पूरी सैलरी दान कर पाएंगे? शायद नहीं, पर दुनिया बड़ी है तो हो सकता है कुछ लोग अपनी पूरी की पूरी सैलरी दान कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप जितने साल तक काम करें उतने साल तक हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद के लिए दे दीजिए, तो आप कितना बड़ा हिस्सा दे पाएंगे? मुझे लगता है अगर किसी तरह की बाध्यता न हो तो शायद अधिकतर लोग इसके लिए तैयार ही नहीं होंगे। लेकिन तिरुवनवैली के रहने वाले पालम कल्याण सुंदरम तो न जाने किस मिट्टी के बने हैं। उन्होंने लगातार 30 साल तक हर महीने मिलने वाली अपनी पूरी की पूरी सैलरी दान में दे दी। जी हाँ, पूरी की पूरी सैलरी। आइए जानते हैं उस महान शख्स के बारे में जो शायद दुनिया का पहला और अकेला इंसान है जिसने अपनी सारी की सारी कमाई दान में दे दी, जिसे सुपरस्टार रजनीकांत अपने पिता के रूप में अडॉप्ट कर चुके हैं, जिसे यूनाइटेड नेशंस 20वीं शताब्दी के आउटस्टैंडिंग लोगों में शुमार कर चुका है, जिसे अमेरिका की संस्था मैन ऑफ मिलेनियम अवार्ड दे चुकी है, जिससे अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी भारत यात्रा के दौरान मिलना चाहते थे, जिसे भारत सरकार ने बेस्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंडिया माना है और जिसे इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सेंटर कैम्ब्रिज ने वन ऑफ द नोबलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का सम्मान दिया है। पालम कल्याण सुंदरम का जन्म 1953 में तमिलनाडु के तिरुवनवेली जिले में हुआ था। जब वे सिर्फ 1 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उनके अंदर अच्छे संस्कारों के बीज डाले। कल्याण सुंदरम जी के अनुसार उनकी मां ने उन्हें खुश रहने के 3 मंत्र सिखाए थे। पहला, कभी लालच मत करो। दूसरा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी नेक काम में खर्च करो। और तीसरा, रोज कम से कम एक दयालुता का काम करो। और कल्याण सुंदरम जी ने तो माँ की सीख से कहीं आगे बढ़कर काम किया और साथ ही लाखों लोगों को इंस्पायर किया। अपने बचपन के बारे में कल्याण सुंदरम जी बताते हैं कि तब वहाँ सिर्फ 30 घर थे, ना कोई सड़क, ना कोई स्कूल, बिजली और ना ही कोई दुकान। 10 साल का होने तक मैं केरोसिन लैंप या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद कल्याण सुंदरम ने तमिल विषय में BA की डिग्री लेने का निश्चय किया, लेकिन चूंकि इस विषय से पढ़ने वाले वह इकलौते व्यक्ति थे, इसलिए सेंट जेवियर कॉलेज के मैनेजमेंट ने उन्हें कोई और सब्जेक्ट लेकर पढ़ने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब MTT हिंदू कॉलेज के फाउंडर कुरमुत्त त्यागराज चेत्तेर को यह पता चला तो उन्होंने न सिर्फ उन्हें पसंदीदा कोर्स में एडमिशन दिया बल्कि उनकी पढ़ाई का खर्च भी उठा लिया। इस पर कल्याण सुंदरम कहते हैं, मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता, खास तौर पर चेट्टियार जी की उदारता को। BA करने के बाद कल्याण सुंदरम ने साहित्य और इतिहास में MA की डिग्री हासिल की और लाइब्रेरी साइंस की भी पढ़ाई पूरी की, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि पालम कल्याण सुंदरम दुनिया के 10 सबसे अच्छे लाइब्रेरियन में भी गिने जाते हैं। अगर आप उनका कोई वीडियो देखें तो आपको उनकी आवाज़ कुछ अलग सी लगेगी। दरअसल शुरू से ही उनकी आवाज़ बहुत पतली थी, जिसकी वजह से उनमें आत्मविश्वास की कमी थी और एक समय वो इस बात से इतने परेशान थे कि अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेना चाहते थे। लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक मोटिवेशनल ऑथर से हुई जिसने कुछ ऐसा कहा कि उनकी ये हीन भावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने कहा कि इसकी चिंता मत करो कि तुम कैसे बोलते हो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि दूसरे तुम्हारे बारे में अच्छा बोलें। 1962 में कल्याण सुंदरम मद्रास यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा ले ही रहे थे कि उसी दौरान भारत चीन युद्ध भी अपने चरम पे था। तभी कल्याण सुंदरम ने रेडियो पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का संदेश सुना, जिसमें देशवासियों से डिफेंस फंड में अपना योगदान देने की अपील कर रहे थे। कल्याण सुंदरम बताते हैं, मैं रेडियो पर नेहरू जी का डिफेंस फंड में योगदान देने का अनुरोध सुन रहा था। मैं फौरन चीफ मिनिस्टर कामराज के पास गया और अपनी गोल्ड चेन दे दी। शायद मैं ऐसा करने वाला पहला स्टूडेंट था। कल्याण सुंदरम के इस काम की लोकल न्यूज़पेपर्स में काफी प्रशंसा हुई और खुद मुख्यमंत्री उनके इस कदम से इतने प्रभावित हुए
कि 1963 में उन्हें सम्मानित भी किया गया। कल्याण सुंदरम चाहते थे कि उनकी गोल्ड चेन डोनेट करने की बात उस समय की पॉपुलर मैगजीन आनंद विकाटन में छपे, ताकि और लोग भी प्रेरित हो डिफेंस फंड में अपना योगदान दें। लेकिन मैगजीन के एडिटर एस बाला सुब्रमणियन ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझा और कल्याण सुंदरम को अगले 5 साल में अपनी गंभीरता और प्रतिबद्धता को साबित करने को कहा। इस घटना को याद करते हुए कल्याण सुंदरम कहते हैं, उन्होंने मुझे ये कहते हुए भगा दिया कि मैं उस दिन तुम्हारे बारे में कुछ लिखूंगा जब मैं कुछ ऐसा डोनेट करूं जो मैंने खुद अर्न किया हो। इसके बाद मैंने जो किया उसके बारे में किसी से एक शब्द नहीं कहा। मैंने उसे एक चुनौती के रूप में लिया। पढ़ाई के बाद उनकी नौकरी तमिलनाडु के ही एक कॉलेज में बतौर लाइब्रेरियन लग गई, जहां उन्होंने 35 साल तक काम किया। शुरू के कुछ सालों में वो अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा ही दान में देते थे, लेकिन जल्द ही वे अपनी पूरी कमाई ही दान में देने लगे और अपना खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे। पालम कल्याण सुंदरम कहते हैं, ये समझने के लिए कि गरीब होना कैसा होता है, मैं फुटपाथों पे और रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर सोया हूँ, सर पर बिना किसी छत के। कई बार कल्याण सुंदरम जी को ऐसा करते हुए उनके स्टूडेंट्स देख लेते थे और बाद में उनसे आकर कहते थे कि मैंने आज प्लेटफॉर्म पर आपके एक डुप्लीकेट को देखा है, बिल्कुल आपकी तरह। और कल्याण सुंदरम ये सुनकर मुस्कुरा देते थे। उनका कहना है, मैं एक बैचलर हूँ और मेरी पर्सनल जरूरतें बहुत कम हैं। मैं होटल और लॉन्ड्री वगैरह में छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा चला लेता हूँ। मैं बस किसी चीज पर अपना अधिकार नहीं चाहता। एक्चुअली मेरे जीवन के सबसे सुखद पलों में से वो एक पल था जब मुझे एक अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन ने मैन ऑफ द मिलेनियम चुना और मैंने इनाम में मिले 30 करोड़ रुपए चैरिटी में दे दिए। अंत में जब हम दुनिया छोड़कर जाते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? कल्याण सुंदरम का मानना है कि हर किसी को अपने चुने हुए क्षेत्र में कुछ अचीव करना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लाइब्रेरी में किस प्रकार किताबों को ट्रेस और एक्सेस किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक सरल तरीका इजाद किया है। काम के प्रति उनकी लगन की वजह से वे इस क्षेत्र में भी बड़े सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। 70 से अधिक उम्र होने के बावजूद कल्याण सुंदरम को बच्चे और युवाओं के साथ घनिष्ठता बनाने में समय नहीं लगता। वो एक घटना बताते हैं जब उन्होंने खादी पहनना शुरू किया। मुझे कॉलेज में गांधी जी की सादगी और उनके आदर्शों के बारे में बात करनी थी और मैं वहाँ महंगे कपड़ों में खड़ा था। तभी मैंने निश्चय किया कि अब से मैं खादी पहनूंगा। तब से उन्होंने जो कुछ भी औरों को फॉलो करने के लिए कहा, उसे पहले खुद फॉलो किया और इसी वजह से बहुत से युवा और बच्चे उन्हें अपने रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। कल्याण सुंदरम चुपचाप अपना काम किए जा रहे थे और उन्होंने कभी इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। जब 1990 में उन्हें यूजीसी से बतौर एरियर 1 लाख रुपए मिला तो हमेशा की तरह उन्होंने उसे भी दान करने का निश्चय किया। वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए और अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ये पैसे चैरिटी में दे दिए। उनके न चाहते हुए भी कलेक्टर ने यह बात मीडिया को बता दी और इस महान आदमी की पूरी कहानी पूरी दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद उन्हें देश विदेश हर जगह से सम्मानित किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। जब सुपरस्टार रजनीकांत, जो खुद बहुत से सामाजिक कार्य किया करते हैं, उन्हें उनके बारे में पता चला तो उनका माथा भी इस व्यक्ति के सम्मान में झुक गया और उन्होंने कल्याण सुंदरम को अपने पिता के रूप में अडॉप्ट कर लिया। रजनीकांत उन्हें अपने घर ले जाकर साथ रखना चाहते थे, पर कल्याण सुंदरम तो अपने छोटे से कमरे में ही खुश थे और उन्होंने उनका ये आग्रह अस्वीकार कर दिया। कल्याण सुंदरम जब तक नौकरी में रहे वे मुख्यतः बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते रहे, लेकिन 1998 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने और लोगों की भी सेवा करने का सोचा और इस तरह उनकी संस्था पालम का जन्म हुआ। कल्याण सुंदरम ने पालम बनाने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो था उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाला 10 लाख रुपए समाज सेवा में लगाना। उन्होंने ये सारा पैसा कलेक्टर्स फंड में जमा करा दिया और आज भी हर महीने आने वाली पेंशन भी वो समाज सेवा में लगा देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे अपनी पैतृक संपत्ति भी दान दे चुके हैं। आज उनकी संस्था डोनर्स और बेनिफिशरीज के बीच में एक लिंक का काम करती है और बच्चों की शिक्षा, बीमार लोगों का इलाज, विकलांगों की मदद और किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रभावित हुए लोगों को रिलीफ पहुंचाने में अग्रसर है। कल्याण सुंदरम पैसों से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते। उनका कहना है, कोई व्यक्ति 3 तरह से पैसे कमा सकता है। पहला, खुद कमा के, दूसरा पेरेंट्स की कमाई और तीसरा किसी से दान में पैसे पाकर। अपने कमाए पैसे को डोनेट करने से ज्यादा सुखद
और संतोषजनक कुछ भी नहीं है। मौजूदा वक्त में कल्याण सुंदरम अब 73 साल के हो चुके हैं और अब सईदापेट चेन्नई में एक छोटे से घर में अकेले रहते हैं। उन्होंने सिर्फ इसलिए कभी शादी नहीं की क्योंकि वे तन मन धन से सिर्फ समाज सेवा करना चाहते थे।